देश की जो हमारी अपनी संवैधानिक ढांचा है, जो हमारी सांप्रदायिक एकता है, जो हमारी अक्षुण्णता है और जो हमारी आज तक की आर्थिक व्यवस्था है, वो 2014 से बहुत छिन्न भिन्न है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको तार्किक रूप से कुछ और चीज़ें बताई जा रही हैं, कागज़ों पे कुछ और चीज़ें बताई जा रही हैं, अंदर की चीज़ें कुछ और हैं। आपको भी आभास होगा कि न महंगाई घटी है, न भ्रष्टाचार कम हुआ है। हाँ, बस एक दल की राजनीति, एक दल की राजनीति खत्म हो रही है और ये दूसरे दल स्थापित हो गए, और इनका भी मकसद वही है कि किसी इनके प्रकार किसी तरह राजनीति में अपने आप को दबदबा बनाए रहे। इसलिए उन्होंने उन दलों के लोगों को लेने से भी परहेज नहीं किया जिनसे कि भ्रष्टाचार को उजागर करके ये आए। आपको याद होगा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल हो रहा था 2004 की राजनीति के बाद से, जब देश में अर्थव्यवस्था की ओर भारत सुदृढ़ हो रहा था। उस दौरान कई सारी कंपनियां, कई सारे लोग, कई सारे योजनाएं इस तरह की आई जिसमें अपार धन बाहरी भी आया और देश का भी आया। उस दौरान जितने धन आए उन धनों का कुछ सही इस्तेमाल हुआ और कहीं ज़्यादा उसका भ्रष्टाचार इस्तेमाल हुआ, जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। ये भ्रष्टाचार जब हो रहा था तो संसद की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और आप लोग थे जो आज सत्ता में काबिज हैं। तो अगर भ्रष्टाचार देश में हो रहा था तो आप आंख बंद करके देख रहे थे या मिल बांट के खा रहे थे। इससे जनता को तो कुछ पता नहीं है। आप हर बिल पे विरोध किया करते थे, बाद में मान जाया करते थे। क्यों मानते थे भाई? आपको जब लगता था कि ये बिल राष्ट्र के लिए सही नहीं है तो आप खरीद फरोख्त के जो भी मोल भाव करके जितना पा जाते थे वो पा के अपना रास्ता नापते थे। देश की जनता गई भाड़ में। उसके अलावा जब आप सत्ता में आए तो वही बिल आपके लिए एकदम सही है। आपने किया क्या? सारे बिल वही बिल उठा लाए। आप जीएसटी का विरोध करते रहे। जीएसटी राष्ट्र विरोधी था। आज जीएसटी सबसे ज़्यादा वो है। आपको न अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं है तो जो चीज़ें आप लेके चले आ रही थी पुरानी, वही चला रहे हो। नई चीज़ चलाओ ना भाई।